गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व स्तर पर प्रमुख खनिजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे कि जो अपन के मुख्य रूप से जो मैग्नीज खनिज है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि मैग्नीज खनिज का उपयोग किस किस वस्तुओं में होता है, या मैग्नीज का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, या मैग्नीज उत्पादक देश कौन कौन से हैं, या मैग्नीज निर्यातक देश कौन कौन से हैं, या मैग्नीज के बारे में अन्य कई बातों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीज। इसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है, यानी किसी भी वस्तु को कठोर बनाने में या इस्पात के रूप में बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात बनाने के लिए। मैग्नीज की 12 से लेकर 14% की अगर मात्रा बढ़ा दी जाए, अगर इस्पात बनाते समय अगर मैग्नीज की 12 से 14% की अगर मात्रा बढ़ा दी जाए, इतनी प्रतिशत अधिक कर दी जाए, तो वो इस्पात बिल्कुल एकदम हार्ड बनेगा, कठोर प्रकार का बनेगा। इस्पात बढ़ा दी जाए तो जो इस्पात बनेगा मैग्नीज का वो अत्यंत ही कठोर होगा, यानी वो बहुत मजबूत होगा, अपन कह सकते हैं हार्ड। फिर बात करते हैं वो चिम्मड़ या अपघर्षण प्रतिरोधी, यानी जो कोई भी चीज है जैसे प्रतिरोधी एक दूसरे के विपरीत, यानी वो इतना हार्ड होगा या प्रतिरोधी होगा, या अपन कह सकते हैं संसारण प्रतिरोधी होता है। ये जो है ना 12 से 14% अगर मैग्नीज की मात्रा अगर बढ़ा दी जाए इस्पात बनाने के लिए, तो ये सारी विशेषता होगी उनमें। अत्यंत कठोर होगा, वो प्रतिविरोधी अपघर्षण प्रतिविरोधी होगा और संसारण प्रतिविरोधी होगा। ये फिर अगली विशेषता की बात करते हैं। जो इस्पात है वो दुर्भेद्य, यानी किसी भी कठोर चीज को अगर काटना है, कोई पत्थर है या मजबूत लोहा है, यानी जो न कटने वाली चीज हो, अभेद्य हो, उसको काटने के लिए अगर जिस मशीनों का अपन उपयोग करते हैं उसमें इस्पात मिलाया जाता है, ताकि वो कठोर से कठोर वस्तु को भी वो क्या कर सके, काट सकती है। जैसे अपन बात करते हैं दुर्भेद्य चट्टानों को भेदने में, यानी काटने में, भेदने काटने, या पीसने वाली मशीनें होती हैं। जो पीसने वाली मशीन होती है हार्ड से हार्ड जैसे पीस सकती है, वैसी मशीनें मैग्नीज इस्पात के द्वारा बनाई जाती है, यानी उसमें मैग्नीज इस्पात की मात्रा मिलाई जाती है इन मशीनों को बनाने में, ताकि कठोर से कठोर चीज को पीस सकते हैं, कठोर से कठोर चीज तो अपन काट सकते हैं। यानी कितना भी हार्ड लोहा होता है, लेकिन लोहार के पास ऐसा यंत्र होता है, ऐसा लोहा होता है मजबूत, तो उसको काट देता है। लोहे को लोहा काट सकता है ना, तो इस प्रकार उसमें इस्पात मिलाया होता है ताकि वो उसको आराम से काट सके। फिर अगली बात करते हैं, जैसे खान खोदने के लिए जो अपन ड्रिलिंग मशीन लेके आते हैं, या अपन बड़ी बड़ी क्रेन वगैरह, या अपन जेसीबी बुलडोजर, तो उनके जो लोहा प्रयोग में लिया वो इतना हार्ड लोहा होता है कि वो एकदम नहीं टूटता है। वो उन हार्ड चीजों को काटने के लिए या खोदने के लिए, या सड़क बनाते हैं तो उसमें सड़क को खोदने के लिए, या कोई खान जैसे कोयले की खान है, किसी भी खदानों को खोदने के लिए, जो जिस प्रकार जो कठोर लोहे का उपयोग किया जाता है, यानी उस पर इस्पात की मात्रा अधिक होती है। जैसे आगे बात करते हैं, जैसे बारीक क्रेन है, लोहा इस्पात को काटने के औजार, यानी लोहे को काटने के औजार भी आते हैं जिनमें भी इस्पात की मात्रा अधिक होती है। या अपन कह सकते हैं विद्युत उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, यानी इस्पात का प्रयोग कहाँ होता है, विद्युत के उपकरण या विद्युत उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। फिर अपन बात की जाए मैग्नीज का जो 90% उपयोग है वो इस्पात निर्माण में, यानी 90% इस्पात निर्माण में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, तथा जो 10% है वो अन्य सामग्री बनाने में। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे 90% उपयोग इस्पात निर्माण व अन्य धातु कर्मी उद्योगों में काम लिया जाता है। अन्य धातु बनाते हैं उन उद्योगों में अपन इसको 90% इसका उपयोग किया जाता है, 90% इस्पात का उपयोग या यूज किया जाता है। फिर 10% मैग्नीज का उपयोग, जो 10% है उस मैग्नीज का उपयोग रासायनिक उद्योगों में, जो रासायनिक चीजें बनाई जाती हैं रासायनिक उद्योगों में उनका प्रयोग किया जाता है। फिर प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक को बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। कांच उद्योग, कांच को बनाने में, जैसे सिरेमिक वगैरह कांच होते हैं, बड़े बड़े कांच होते हैं, उनको बनाने में। फिर अपन बात करते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं उनको बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है।
फर्श टाइल या ईंट है, जो अपन फर्श में जो टाइलें लगाते हैं उनमें मैग्नीज का उपयोग, या जो ईंट बनाते हैं उनमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। फिर अपन करते हैं वार्निश, जैसे अपन कहते हैं जो कलर वगैरह लेकर आते हैं जो दीवारों पे करने के लिए या दरवाजों पे खिड़कियों पे, वो उसको अपन कहते हैं वार्निश। वो भी अलग अलग प्रकार की, तो उसमें भी अपन इस्पात का उपयोग करते हैं। फिर अगर मैग्नीज का उपयोग करते हैं, फिर अपन बात करें शुष्क सेल बैटरी, जो ये बैटरी होती है शुष्क बैटरी, उसमें जो सेल बनाए जाते हैं उनमें भी इस्पात का मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं जैसे रोगाणुनाशी औषधियां, यानी जो रोग विनाशी, यानी रोगों को, कुछ ऐसे भी रोग होते हैं उनको मारने के लिए इस्पात यानी रासायनिक दवाइयों के साथ में इस्पात की मात्रा मिली जाती है ताकि वो आसानी से मर सके, यानी रोगनाशी दवाइयां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं अगली कि मैग्नीज का विश्व स्तर पर वितरण किस प्रकार से है, यानी कौन कौन से मुख्य देश है जो इसके उत्पादन या वितरण के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अपन बात करते हैं चीन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, ये कई सारे देश हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीकी देश, यूरोपीय देश, ये मैग्नीज के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो अपन बात करते हैं चीन की। विश्व में 30% जो है मैग्नीज का उत्पादन चीन अकेला करता है, 30%। जैसे इसके स्थान हो गए, अपन ये बात करें जैसे यांगसी, हुनान और क्विचाउ, या अपन कह सकते हैं क्वांटन, ये तीन चार स्थान है चीन के अंदर, वहां पर इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है मैग्नीज का। फिर अपन बात की जाए अफ्रीकी देशों में, 30% से अधिक अफ्रीकी देश, यानी जितने भी अफ्रीका के अंदर देश हैं वो सब देश मिलकर है ना 30% उत्पादन करते हैं मैग्नीज का। जैसे बात की जाए, एक स्थान है गाबेन, एक है अपन बात करते हैं गाना में स्थान का नाम है नसूता, दक्षिण अफ्रीका कांगो, जाम्बिया और अंगोला, ये 4-5 जो क्षेत्र हैं जो अफ्रीकी देश हैं जो मैग्नीज उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे गाबेन, गाना, फिर अपन बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, कांगो, जाम्बिया और अंगोला, ये क्षेत्र है मुख्य रूप से अफ्रीका। फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, 16%, विश्व स्तर में 16% जो मैग्नीज का उत्पादन है ऑस्ट्रेलिया करता है। न्यू साउथ वेल्स के जो दक्षिणी भाग है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो इधर वाला भाग, ये वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इधर वाला भाग, यहाँ न्यू साउथ वेल्स के दक्षिणी भाग और क्वींसलैंड के पश्चिमी भाग, यहां पर जो है इसका उपयोग होता है मैग्नीज का। फिर अपन बात की जाए, एक आता है ब्राजील देश है जो विश्व में सर्वाधिक 7% जो मैग्नीज का उत्पादन करता है, ब्राजील अकेला देश। उसके स्थान है अमापा, ये अमापा क्षेत्र कई प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम आता है अमापा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर नजारे, फिर है यूरुमकुम। फिर अपन बात करते हैं भारत में कहां कौन कौन से राज्यों में मुख्य रूप से बात करते हैं, तो विश्व में सबसे बड़े भंडार की बात की जाए तो मैग्नीज के भंडार तो भारत में सबसे बड़े, और जो भारत में जो मैग्नीज पाया जाता है वो उच्च कोटि का मैग्नीज पाया जाता है। भारत में कैसा उच्च कोटि का मैग्नीज पाया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं बड़ौदा से लेकर दामोदर घाटी तक एक 1250 किलोमीटर लंबी एक मैग्नीज की पट्टी है भारत में, यानी बड़ौदा गुजरात से लेकर दामोदर यानी पश्चिम बंगाल तक एक चौड़ी पट्टी है जो मैग्नीज के लिए है, 1250 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी है। फिर बात की जाए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सभी राज्य हैं जहां पर मैग्नीज उत्पादन होता है। फिर अपन बात करते हैं भारत में वार्षिक उत्पादन, यानी एक वर्ष में भारत लगभग 5 लाख टन मैग्नीज का उत्पादन करता है। कितना? लगभग 5 लाख टन मैग्नीज का उत्पादन करता है भारत अकेला एक वर्ष में। फिर मैग्नीज के आयातक देश, यानी कौन कौन से देश से मैग्नीज को मंगवाते हैं, आयात करते हैं, जैसे यूएसए में आयातक देश है फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, जापान, पोलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, ये सभी देश है जो मैग्नीज को बाहर से मंगवाते हैं। आयातक का मतलब ये देश खुद की उपभोग के लिए मंगवाते हैं, जैसे यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, जापान, पोलैंड, जर्मनी और नॉर्वे, ये सभी देश है जो अपने देश के लिए मंगवाते हैं। फिर बात की जाए मैग्नीज कई प्रकार की कच्ची धातुओं से प्राप्त किया जाता है। मैग्नीज कई प्रकार की कच्ची धातु होती है उनसे प्राप्त किया जाता है। जैसे बात करते हैं जिनमें
पाइरोलुसाइट, एक है पाइरोलुसाइट, या अपन कह सकते हैं इसको दूसरा एक और साइलोमिनेन, या एक और है रोडोनाइट आदि में ऐसी इस प्रकार की चट्टान होती है या इस प्रकार के जो धातु होते हैं उनके अंदर मैग्नीज मिश्रित रूप से अपन इसको प्राप्त करते हैं। फिर बात करते हैं मैग्नीज के निर्यातक देश। जो मैग्नीज के निर्यातक देश में अपन बात करते हैं भारत। निर्यातक देशों में सबसे पहला है भारत, फिर कजाकिस्तान, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, गाना, मोरक्को, चिली, पेरू, मलेशिया और इंडोनेशिया। ये जो भारत के जो देश हैं या भारत के जो आसपास के, जैसे अपन बात करते हैं एशिया महाद्वीप के देश, ये सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। देखो भारत आ गया, फिर कजाकिस्तान आ गया, फिर अपन बात करते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देश हैं जो इधर एशिया के देश हैं जो निर्यातक देशों में माने जाते हैं। यानी यहां से जो लोहा, जो मैग्नीज है दूसरे देशों में जाता है, तो यहां से निर्यात करते हैं ये देश। फिर गाना, कजाकिस्तान, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, चिली, पेरू, ये सभी जो देश हैं जो निर्यातक देशों की श्रेणी में आते हैं, जो मैग्नीज का उत्पादन करते हैं और फिर दूसरे देशों को बाहर भेज देते हैं। तो जहां किसी भी चीज का मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाना आयात होता है और बाहर भेजना किसी वस्तु को क्या होता है, निर्यात होता है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि मैग्नीज के उत्पादक देश कौन कौन से हैं, मैग्नीज निर्यातक देश कौन कौन से, और विश्व स्तर पर उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है या उसका उपयोग अपन किस किस प्रकार के पदार्थों को बनाने में किया जाता है। थैंक यू।